गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। हम लोग पाइथन में किसी गिवन लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने की डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऐसे ही एक शॉर्टिंग टेक्निक्स बबल शॉर्ट मेथड का एल्गोरिदम और प्रोग्राम बताया है। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। उसी सीरीज़ में आज हम एक दूसरी सॉर्टिंग मेथड सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिदम और उसकी प्रोसेस को स्टेप वाइज एक एग्जांपल की मदद से सीखेंगे। इसके प्रोग्राम के लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से इसका प्रोग्राम जो है वो एक अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट के शॉर्टिंग टेक्निक्स के क्या स्टेप्स हैं। एक्चुअली व्हाट वी डू इन सिलेक्शन सॉर्ट, वी कंपेयर द नंबर्स एंड प्लेस द नंबर इन अ प्रॉपर प्लेस। ओके, जहाँ उसकी प्रॉपर जगह है वहाँ उसको प्लेस कर देते हैं बाय स्वैपिंग। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड मेथड भी इसको कहा जाता है सिलेक्शन सॉर्ट को। ओके, तो उसके स्टेप्स क्या हैं असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप है सर्च द लिस्ट एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। मतलब हमें लिस्ट को सर्च करना है और उसमें मिनिमम वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि कौन से इंडेक्स में मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी उस पूरे के पूरे लिस्ट में। ठीक है, जिस इंडेक्स में वो मिनिमम वैल्यू होगी उस इंडेक्स को हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, देन प्लेस द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन जीरोथ इंडेक्स बाय स्वैपिंग द जीरोथ इंडेक्स एंड द इंडेक्स इन विच वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मतलब हमें क्या करना है, उस जो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई है उस मिनिमम वैल्यू को कहाँ प्लेस कर देना है, जीरो इंडेक्स में प्लेस कर देना है और जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्लेस कर देना है उस जगह पर जहाँ पर हमें वो मिनिमम वैल्यू मिली थी। ठीक है, तो आपस में दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक, तो यही दो सिंपल से स्टेप्स हैं सिलेक्शन सॉर्ट के। ठीक है, तो अब इसी को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि कैसे सिलेक्शन सॉर्ट हो रहा है। एक लिस्ट हम ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक लिस्ट गिवन है जिसमें हमने 6 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, उनकी इंडेक्सिंग भी हमने की है कि आपका 0 इंडेक्स पे 12 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5, 2 इंडेक्स पे 17, 3 इंडेक्स पे 37, 4 इंडेक्स पे 18 और 5 इंडेक्स पे 2 एलिमेंट स्टोर्ड है। ठीक है, इंडेक्सिंग आप जानते हैं कि लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है। ओके, अब हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या करेंगे कि मुझे इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरी लिस्ट में। ठीक है, मैं अगर मैं इस लिस्ट को देखूं तो मेरी मिनिमम वैल्यू मुझे दिख जा रही है कि 2 है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स के थ्रू हमें लिखना है कि कमांड्स के थ्रू कंप्यूटर को बताना है कि कैसे वो फाइंड करेगा इस 2 को। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, एक्चुअली मेरे पास एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है पाइथन में मिन। ठीक है, मैं उसका यूज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक दूसरी मेथड का यूज़ किया है कि किसी लिस्ट में मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ। मिन नाम से एक वेरिएबल मैंने ले लिया। ठीक है, तो मान लिया कि ये मेरी अभी क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस मिनिमम वैल्यू को कंपेयर करूँगा बाकी सारे एलिमेंट से इस लिस्ट के। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको इससे छोटा एलिमेंट मिलेगा वहाँ पर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस मैं कहाँ तक करूँगा, लास्ट इंडेक्स तक चेक करूँगा और फाइनली लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, एक आपका मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ कि 12 को सबसे पहले इसके नेक्स्ट एलिमेंट को 12 से कंपेयर करिए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 क्या 12 से छोटा है? यस, 5 जो है 12 से छोटा है, तो ऑब्वियसली मिनिमम एलिमेंट मिनिमम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, मिनिमम जो वेरिएबल था अभी उसकी वैल्यू कितनी, 12 थी, अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो चुकी है, आपकी 5 हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आपको उससे छोटा एलिमेंट मिल गया है लिस्ट में। ठीक, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में 17 अब कंपेयर होगा किससे, मिनिमम वैल्यू से। अब मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, तो 17 इज लेस देन 5 नहीं, 17 जो है 5 से बड़ा है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा मिनिमम की वैल्यू में। मिनिमम की वैल्यू अभी भी 5 ही है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में 37 कंपेयर होगा 5 से, 37 इज लेस देन 5, नो चेंज इन मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में 18
18 इज लेस देन 5, नो चेंजेस, क्योंकि 18 भी 5 से बड़ा है तो मिनिमम की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स में हम पहुंचेंगे तो देखेंगे यहाँ 2 है, 2 कंपेयर होगा किससे, 5 से। 2 इज लेस देन 5, यस, यहाँ पर 2 जो है 5 से छोटा वैल्यू मुझे मिल गई है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप रिप्लेस कर देंगे मिनिमम की वैल्यू को 2 से। तो अब आपका पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई है, वो क्या मिली है, 2 मिली है। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे स्टेप पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को मिनिमम वैल्यू मान लिया, ठीक है। फिर उसको बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर किया, ठीक है, और उससे कोई छोटा एलिमेंट उसको मिलता है तो मिनिमम की वैल्यू को मैं वहीं पर क्या कर दे रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली मुझे फर्स्ट इटरेशन जब कंप्लीट हुआ है तो आपको क्या मिल गया है, पूरा एक इटरेशन कंप्लीट हुआ है तो मेरे को मिल गया एक मिनिमम की वैल्यू 2 मिल गई। तो मिनिमम एलिमेंट मैंने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये है कि इस मिनिमम वैल्यू को आपको क्या करना है, स्वैप कर देना है जीरो इंडेक्स पे, और जीरो इंडेक्स को स्वैप कर देना है इसके इंडेक्स पे, इस मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स पे। तो मुझे मिनिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे मिली, 5 पे, और 5 वाले इंडेक्स की वैल्यू को मुझे रिप्लेस कर देना है 0 पे, और 0 वाले इंडेक्स को एलिमेंट को ले आना है 5 इंडेक्स पे। ओके, तो मैं सेकंड स्टेप को फॉलो करूंगा। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि 0 को 5 इंडेक्स पे ले आऊँगा और 5 वाले इंडेक्स को 0 इंडेक्स पे ले आऊँगा। तो उसके बाद मेरा जो लिस्ट मुझे दिखेगी वो इस ढंग की दिखेगी। तो 0 इंडेक्स पे 2 आ चुका है मेरा, ठीक है, 2, एंड 1 इंडेक्स पे 5, 17, 37, 18, ये पहले से ही अपने इंडेक्स पे हैं, और फिर 5 इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई, वहाँ क्या पहुँच गया, 12 आ गया, ठीक है। तो इस ढंग से मेरा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। मैंने एक इटरेशन कंप्लीट कर दिया है, और एक इटरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी लिस्ट की पोजीशन ये रह गई, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे अब आगे कैसे, और क्योंकि और भी अभी एलिमेंट्स को शॉर्ट करना है। तो अब फर्स्ट इटरेशन में आप देख रहे होंगे कि आपको एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुकी है। तो अब इसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है आगे आपको, ठीक है। तो अब आप आगे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट में आपको जो लिस्ट थी वो लिस्ट इस ढंग की थी जिसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे, ठीक। तो अब आपको इसको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिल चुकी है तो वो प्लेस हो गई है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, अगले अनशॉर्टेड जो एरे लिस्ट है, अनशॉर्टेड लिस्ट अब कहाँ से कहाँ तक है, इंडेक्स 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, ये एलिमेंट क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, तो इसको हमें अब कंपेयर नहीं करना है। अब मैं 1 से लेके 5 तक की लिस्ट को ही देखूंगा, ठीक है। तो अब प्रोसेस वही करूंगा कि अब 1 को मैं मिनिमम मान लूंगा, ठीक है, 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को मिनिमम मान लूंगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू अब मेरी सेकंड इटरेशन में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी। अब 5 को कंपेयर करिए बाकी बचे हुए एलिमेंट से। तो सबसे पहले 5 कंपेयर होगा, 17 इज लेस देन 5, नो। अगला एलिमेंट को 5 से कंपेयर किया तो 17 इज लेस देन 5, नो चेंजेस इन मिनिमम की वैल्यू 5 ही रहेगी। 37 इज लेस देन 5, नो चेंजेस इन मिनिमम की वैल्यू अभी भी 5 रही। 18 इज लेस देन 5, नो चेंजेस। 12 इज लेस देन 5, नो चेंजेस। तो कंप्लीट हम कहाँ पहुँच गए हैं, लास्ट इंडेक्स तक पहुँच गए हैं। मैंने कंपेयर कर लिए सारे एलिमेंट्स किससे, मिनिमम एलिमेंट से, और मिनिमम की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं रहा, तो मिनिमम की वैल्यू मुझे क्या मिली, 5 मिली। तो इस केस में स्वैपिंग करने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा सेकंड इटरेशन कंप्लीट हो गया तो मेरी लिस्ट की पोजीशन ये बन गई है 2, 5, 17, 37, 18, 12। ओके, तो 2 और 5 क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। 2 और 5 क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं कि 2 मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, ठीक। अब मुझे इससे आगे को देखना है, ठीक है। तो थर्ड इटरेशन ये तो कंप्लीट हो गया सेकंड इटरेशन। अब बात करते हैं थर्ड इटरेशन की। थर्ड इटरेशन में मेरे पास लिस्ट है 2, 5, 17, 37, 18, 12, और 2 और 5 को मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि ये मेरी लिस्ट क्या हो चुकी है, शॉर्टेड हो चुकी है, और मुझे अनशॉर्टेड लिस्ट में ही चेक करना है। तो अनशॉर्टेड लिस्ट है मेरी इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 5 तक, ठीक है। तो अब मैं फिर वही प्रोसेस करूँगा कि इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है, लिस्ट 2 पे जो एलिमेंट है उसको मिनिमम मान लूँगा। तो मैंने 17 मान लिया कि मेरी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब उस 17 को कंपेयर करूँगा अगले वैल्यूज से। तो 37 इज लेस देन 17, नो, कोई चेंजेस नहीं होगा मिनिमम की वैल्यू पे। 18 इज लेस देन 17, कोई चेंजेस नहीं होगा मिनिमम की वैल्यू पे क्योंकि 18 छोटा नहीं है उससे। 12 इज लेस देन 17, यस, 12 क्या है, 17 से छोटा है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी क्योंकि पहले 17 थी, अब 12 हो जाएगी क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट उसको मिल गया है। और फाइनली आपने इटरेशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब आपको मिनिमम की वैल्यू क्या मिल गई है, 12 मिल गई है।
अब आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो स्वैपिंग करेंगे तो आपका स्वैपिंग कैसे हो जाएगा, इसको आप रिप्लेस कर देंगे जहाँ पर आपको एरे आपको मिला हुआ है, मिनिमम वैल्यू जो स्टार्टिंग थी उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर मैं इस एरे की बात करता हूँ, हम अनसॉर्टेड एरे की बात करें तो सेकंड केस में हम मान सकते हैं कि ये 0 इंडेक्स हो गया इसका, ये 1 2 3 4, क्योंकि हम इसी एरे को चेक कर रहे हैं, इससे पहले के एरे को हम चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शॉर्ट हो चुका है, वो लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है, तो इससे बाद की बात कर रहे हैं। तो अब हम 5 को रिप्लेस कर देंगे 2 से और 2 को रिप्लेस कर देंगे 5 से। ओके, तो ये स्वैपिंग कर देंगे, स्वैपिंग कर दी हमने। स्वैपिंग करने के बाद आपका क्या वर्क हो गया, स्वैपिंग करने के बाद आपका जो रिप्लेसमेंट आपको शो हुआ वो इस ढंग से हो गया, 2 5 12 इधर आ गया है, 37 अपनी पोजीशन पे है, 18 अपनी पोजीशन पे है और 17 की पोजीशन चेंज हो गई है। तो दो एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है, 17 और 12 की, ये आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए, ठीक है। तो थर्ड इटरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो लिस्ट आई है वो इस ढंग की आपको दिख रही है, 2 5 12 37 18 एंड 17। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस ढंग से आपका थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ इटरेशन। फोर्थ इटरेशन में देखेंगे कि अब आपकी जो लिस्ट है वो आपके सामने ये है। तो शॉर्टेड पार्ट को आपको नहीं चेक करना है, आपने थर्ड इंडेक्स से आगे को देखना है। तो थर्ड इंडेक्स वाले को आपने क्या मान लिया, मिनिमम मान लिया, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट इसको मान लिया है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए बाकी बची हुए एलिमेंट से। तो 18 इज लेस देन 37, यस 18 इज लेस देन 37। तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, मिनिमम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 को कंपेयर करिए नेक्स्ट एलिमेंट से, 17 इज लेस देन 18, मतलब 17 क्या जो नया नेक्स्ट एलिमेंट है वो उससे छोटा है, यस वो छोटा है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 17 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 बार मिनिमम की वैल्यू चेंज हो गई है और फाइनली आपने स्टेप पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है इटरेशन। तो आपको लास्ट में मिनिमम की वैल्यू मिल गई है। अब मिनिमम की वैल्यू मिली है आपको 17 और रिप्लेस कर देंगे 17 को किससे, 37 से, और 37 को रिप्लेस कर देंगे 17 की जगह पर, ठीक है, स्वैपिंग कर देंगे। तो ये आपने सेकंड स्टेप किया, स्वैप किया आपस में एलिमेंट्स को। तो आपको सेकंड स्टेप के बाद आपको जो लिस्ट मिल गई है वो हो गई है 2 5 12, 17 आ गया थर्ड इंडेक्स पे और 18 अपनी लोकेशन पर रहा और 5 जो है 37 जो है 5 इंडेक्स पर पहुंच गया है, ठीक है। तो इस ढंग से आपका फोर्थ इटरेशन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और फोर्थ इटरेशन के बाद आप देखेंगे कि आपके 4 एलिमेंट क्या हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। अब बाकी बचे हैं 2 एलिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा कि अब आपका लास्ट के 2 ही एलिमेंट इसमें बचे हुए हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये शॉर्टेड लिस्ट है, इसको नहीं चेक करना है हमें। तो 18 को मैंने अब क्या मान लिया, मिनिमम मान लिया, ठीक है। 18 जो है मेरा मिनिमम एलिमेंट है। अब 18 को मैं कंपेयर करूंगा अगले एलिमेंट से। तो 37 इज लेस देन 18, नो 37 18 से छोटा नहीं है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब 18 अपनी ही पोजीशन पर बना रहेगा। और इस ढंग से अब आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि लास्ट में ऑब्वियसली जब एक ही एलिमेंट बचा है तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा ही एलिमेंट उसमें होगा। तो इस ढंग से आपने पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लिया है शॉर्ट का। तो आपको फाइनल शॉर्टिंग जो लिस्ट है वो मिल गई है, जिसमें आप तो फाइनली आपने 5th इटरेशन में अपनी लिस्ट को कंप्लीट शॉर्ट कर दिया है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये तो ये पूरा प्रोसेस हमने जाना था कि हम किसी अनशॉर्टेड लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो उसके स्टेप भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें हमें प्रोसेस तो यही करनी है, बस चेंजेस क्या होना है, हमें पहले लिस्ट को सर्च करना है एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। जैसे हम इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब हम उसमें उस लिस्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 0th इंडेक्स से, और जिस इंडेक्स पे वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली होगी उस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू से। ओके, फर्स्ट जो इंडेक्स होगा उसका हमेशा 0 होगा, तो उस वाले इंडेक्स से मैं उसको क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तरीका यही यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या मान लीजिए, मैक्सिमम एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। और बाकी फिर उस मैक्सिमम एलिमेंट को कंपेयर करिए बाकी सारे एलिमेंट से उस लिस्ट के, ठीक है। और फाइनली जब लास्ट तक उसको आप कंपेयर कर चुके होंगे तो आपको एक मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा और उस मैक्सिमम एलिमेंट को आप प्लेस कर दीजिए फर्स्ट लोकेशन पे उस लिस्ट के, ओके, बाय स्वैपिंग।
तो इस प्रोसेस को आप खुद ट्राई करिएगा कि कैसे हम इसी एग्जाम्पल में जिस एग्जाम्पल में मैंने असेंडिंग ऑर्डर का बनाया है, इसी में आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कैसे ट्राई करेंगे। आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सिलेक्शन शॉट के प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।